हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, जो कल क्लास करवाया गया था, थ्योरी का जो क्लास लिया गया था, कौन सा चैप्टर का लिए थे? तो लिए थे प्रॉफिट एंड लॉस का। उसमें थ्योरी मैंने आपको बता दिया है, मतलब क्या मतलब फॉर्मूले यूज होंगे, क्या ट्रिक यूज होंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको बता दिया। अगर उस क्लास को देखे हैं तो आज की क्लास आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा, मतलब बहुत इजी लगेगा। स्टार्टिंग भी हम लोग इजी क्वेश्चन से करेंगे। 30 क्वेश्चन लिया गया है और 30 बारी बारी से क्वेश्चन आएगा। अगर कुछ क्वेश्चन जो है आपको डिफिकल्ट लगेगा तो उस क्वेश्चन को आप लिख लेंगे, क्योंकि यही सब क्वेश्चन जो है बार बार आपको देखने को मिलेंगे। चाहे आप कोई मॉक टेस्ट मारिएगा, टेस्ट मारिएगा, किसी भी पब्लिकेशन का आप बुक लीजिएगा, तो यही सब क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे। जो भी क्वेश्चन लिया गया, हर एक टाइप से क्वेश्चन जो है उठाने की कोशिश किए हैं, तो दिक्कत नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड, हाँ, जो भी टाइप लिया गया है उस टाइप से 2 क्वेश्चन लिए गए हैं, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। 2 क्वेश्चन में कोशिश करेंगे आपको ये टाइप जो है, जो भी टाइप बताएंगे वो टाइप अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन लिखा गया है, इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये फर्स्ट टाइप आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने 30% के लाभ पर एक वस्तु को बेचा। कोई दिक्कत नहीं है, 30% के लाभ पर। यदि विक्रय मूल्य 650 रुपया है तो क्रय मूल्य क्या होगा? ये एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको करवाया था। एग्जाम्पल के रूप में ऐसे मतलब जो ये लाइन से लिखा हुआ है, 2 लाइन में लिखा हुआ है, तो एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको बता दिया था। देखिए क्या है, एक दुकानदार ने क्या 30% लाभ पर एक वस्तु को बेचा और विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस एसपी दिया हुआ है। आपसे सीपी का वैल्यू पूछा हुआ है, पहले दिया क्या है पहले वो निकाल लीजिए। तो प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, 30% दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। और क्या दिया हुआ है? एसपी दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 650 रुपया दिया हुआ है। आपसे पूछा है कि बता दीजिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा, यही निकालना है। ठीक, देखिए तो प्रॉफिट का देखिए 30% का वैल्यू क्या होता है बता दीजिए। 30% का फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होता है? तो फ्रैक्शन में वैल्यू होता है 3/10 कर दे, कोई दिक्कत नहीं। 3/10 जब कर दिए, 3/10 कर दिए तो नीचे वाला जो 10 है ना, इसको क्या लेते हैं? तो सीपी लेते हैं। क्या लेते हैं? ये किसका रेशियो है? तो सीपी का रेशियो है। और ऊपर जो 3 है, ये 3 प्रॉफिट है कि लॉस है, ये क्वेश्चन से पता चलेगा। तो प्रॉफिट हो रहा है, तो ये ऊपर में प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट का रेशियो है 3 और सीपी का रेशियो क्या है? 10 है, कोई दिक्कत नहीं। तो एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा बता दीजिए। तो कॉस्ट प्राइस में अगर प्रॉफिट को ऐड करते हैं तो वही तो होता है सेलिंग प्राइस, कोई दिक्कत है नहीं। मतलब कि 10 में +3 को हम लोग ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? तो सर 13 आ गया। ये जो 13 आया है सेलिंग प्राइस का रेशियो आया है। सेलिंग प्राइस का रेशियो 13, कॉस्ट प्राइस का रेशियो 10 और प्रॉफिट का कितना है? तो 3 है। ये 3 बातें समझ में यहाँ पर आ गया, तीनों चीज पता हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है? दिया है सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ना, मतलब एसपी दिया हुआ है 650 दिया हुआ, तो कह सकते हैं ये 650 है, ये 650 है। इस सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना है? 13 है, ये 13 का वैल्यू है, मतलब 650 बट्टा 13 कर दे, कोई दिक्कत समस्या नहीं। अब देखिए मल्टीप्लाई का साइन देते हैं, जो निकालना है, निकालना क्या है? तो सीपी निकालना। सीपी का रेशियो कितना है? सीपी का रेशियो तो 10 है, सीपी का रेशियो 10 है, बस 10 से मल्टीप्लाई कर दी, आंसर आपके हाथ में हो जाएगा। 13 से काट दीजिए 650 को, 13 × 5 = 65, मतलब 50 आ जाएगा। 50 × 10 करेंगे तो 500 सीपी निकल करके आ गया। कोई दिक्कत हुआ समझने में किसी को? 500 देखिए कहाँ दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, देख रहे हैं ना। तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 भी आप वीडियो को पॉज करके बनाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन जो है लिया गया। देखिए ध्यान से, अगर नहीं समझ में आया होगा तो इस क्वेश्चन में आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए, एक दुकानदार ने 20% के लाभ पर एक वस्तु को बेचा। प्रॉफिट दिया हुआ है, साफ साफ पता चल रहा है 20%। ठीक, यदि विक्रय मूल्य दिया हुआ है 960 दिया हुआ है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? ये आपसे पूछा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब प्रॉफिट देखिए लिखा हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ कितना? 20% दिया हुआ। और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ सेलिंग प्राइस एसपी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 960 दिया हुआ है। ठीक है, निकालना क्या है? सर सीपी निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, लागत मूल्य निकालना है, और कुछ नहीं करना है। ठीक, देखिए तो बताइए 20% को अगर साधारण भिन्न में हम लोग क्या लिखेंगे? आपको मैंने कल बताया है ना 20% क्या लिखते हैं। जो पेयर बताए थे 1/5 का पेयर बताए थे, 1/5 20%, 2/5 40%। ये पेयर वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट क्लास देखिएगा। कहाँ बताए थे?
परसेंटेज जो चैप्टर स्टार्ट किए थे ना, वहां मैंने आपको बताया था, तो पेयर वाला वो ध्यान रखिएगा, परसेंटेज से ही कनेक्टेड है कौन सा चैप्टर, ये प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए देखिएगा, तो 20% क्या हो गया, हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, 1/5। नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला सीपी होता है। सीपी तब तक लेंगे जब तक ले एसपी नहीं बोला जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि इसको एसपी लेना है, तो एसपी क्वेश्चन में तो नहीं बोला है, तो हम लोग जो है क्या लेंगे, सीपी ही लेंगे, उसको सीपी ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ऊपर क्या है देखिए, 5 तो ले लिए हम लोग सीपी, ऊपर क्या है 1, तो 1 है ये प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट की बात किया है ना, तो 1 प्रॉफिट है। अब 1 प्रॉफिट है, सीपी 5 है, तो एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा, एसपी का रेशियो हो जाएगा कॉस्ट प्राइस में से प्रॉफिट को हम लोग ऐड कर देते हैं, मतलब 5 + 1 कर देंगे। अगर 6 यहाँ पर देखने को मिल गया ना, मतलब सेलिंग प्राइस का रेशियो 6, कॉस्ट प्राइस का 5 और प्रॉफिट का 1, कोई दिक्कत। सेलिंग प्राइस का एसपी का रेशियो 6 है, कॉस्ट प्राइस का रेशियो 5 है और प्रॉफिट का रेशियो 1 है, तीनों चीज पता चल गया। अब देखिए क्वेश्चन में सेकंड नंबर पे क्या दिया हुआ है, चलिए प्रॉफिट परसेंट से तो हम लोग तीनों निकाल लिए, रेशियो में निकाल लिए। उसके बाद सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 960, दिया हुआ है 960, तो क्या हो सकते हैं कि 960 जो दिया हुआ है 960, एसपी का रेशियो क्या है, तो 6 है, तो बट्टे में 6 लिख देते हैं, बट्टे में 6 लिखना है, ठीक। अब जो निकालना है मल्टीप्लाई के रूप में लिख दीजिए, मल्टीप्लाई बीच में कर दीजिए। और क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 6 से 96, 960 कट जाएगा, देखिए कितने बार में, है ना, तो 6 एकम 6 हो जाएगा, 3 जाएगा 36 हो जाएगा, 6 6 36, मतलब 16 6 96 हो जाता है। एक जीरो ऊपर का रख देंगे, तो हो जाएगा 160 × 5 कर देंगे, तो 16 × 5 कितना, 80 हो जाएगा, एक लगा दिए जी, मतलब 800 आंसर निकल के आ गया। सीपी का वैल्यू कितना, तो सीपी का वैल्यू आ गया 800, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ 800। डी में है 700, सी में है 900 और डी में लिखा हुआ नन लिखा हुआ है, नन लिखा हुआ मतलब कि कोई नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है, ए नंबर आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ, ये फर्स्ट टाइप था, समझ में आ गया सब। 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, ये ओवरलैपिंग चैप्टर है, ये दोनों के लिए जो है मान्य है, ठीक है। तो हर कोई जो है अच्छे तरीके से इसको देखिएगा और समझिएगा। चलते हैं नेक्स्ट टाइप को। देखिए जो अगले टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको लाभ पर बताया था पीछे वाला क्वेश्चन में, ये क्या हानि पर है, ये क्या लॉस पर है। देखिए ध्यान समझिएगा, एक दुकानदार ने 10% की हानि पर, पीछे क्या था, तो लाभ पर था, ये हानि पर, 10% की हानि पर एक वस्तु बेचा। यदि विक्रय मूल्य 630 रुपया है, तो क्रय मूल्य पता करना है कि सीपी क्या हो जाएगा। वही सेम टू सेम क्वेश्चन है। दिया क्या है, तो लॉस, अब की बार दिया हुआ लॉस परसेंट कितना दिया हुआ, 10% दिया हुआ। और क्या दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ, 630 दिया हुआ है। और क्या दिया है, तो कुछ नहीं दिया हुआ, सीपी निकालना है, ठीक। देखिए अब ये 10% बता दी, इसका साधारण भिन्न में मान कितना होता है, 1/10 होता है। अरे 10 नीचे क्या है, तो ये सीपी है, ठीक है। और ऊपर 1 क्या है, अब की बार ये लॉस हो जाए, क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में लॉस की बात किया, लॉस परसेंट दिया हुआ 10%, इसलिए जो 1 हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ये लॉस हो गया। अब बता दीजिए कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा। तो अभी पीछे हम लोग कर रहे थे, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड कर रहे थे, है ना, तो प्रॉफिट ऐड होता है और लॉस क्या हो जाता है, लॉस माइनस हो जाता है। 10 में क्या हो जाएगा, 1 माइनस कर देंगे, 10 में 1 माइनस कर देंगे, मतलब सेलिंग प्राइस का रेशियो 9 हो जाएगा। अरे कोई भी चीज खरीदिएगा 10 में और बेचिएगा 9 में, तब तो लॉस होगा। समझ रहे बातों को, हाँ। तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो 10 हो जाएगा और सेलिंग प्राइस का रेशियो 9 हो जाएगा। लॉस का रेशियो क्या है, 1 है। तीनों पता चल गया, ठीक है। अब देखिए क्या दिया हुआ सेकंड में, क्वेश्चन में दिया हुआ 630 दिया हुआ, 630 क्या दिया हुआ है, ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना है, तो 9 है, बट्टे में 9 कर दे, 630 के कर दीजिए। और मल्टीप्लाई जो निकालना है, मल्टीप्लाई करते हैं, जो निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस का वैल्यू, मतलब कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या है, 10 है, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। 9 से 630 कट जाएगा, काटते हैं, 9 से तो 63 हो जाता है, मतलब 70 आ जाएगा। 70 × 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 700 सर आ जाएगा। तो 700 देखिए आ गया, कहाँ दिया हुआ 700 दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है। अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन किए ना, तीनों में ए ही आंसर आया है ना। ऐसा नहीं है कि ए ही सब में आंसर आएगा, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, डी भी आ सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया हुआ है, एक और क्वेश्चन है उसी टाइप का। एक दुकानदार ने 20% की हानि पर एक वस्तु को बेचा। अब देखिए यहाँ पर
लॉस यहाँ पर दिया हुआ 20%, ठीक है। और विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ, 560 दिया हुआ है। आपसे निकालने के लिए क्या बोला गया, सीपी निकालिए, वही सेम टू सेम क्वेश्चन। लॉस परसेंट कितना दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, तो एसपी दिया हुआ है, कितना एसपी दिया हुआ 560, और कॉस्ट प्राइस का वैल्यू निकालना है इक्वल टू व्हाट, ठीक है। 20% को बता दिए साधारण भिन्न में क्या होता है 1/5, 5 क्या है तो सीपी है, 1 क्या है तो 1 लॉस है, तो एसपी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एसपी का रेशियो बता दीजिए, 5 में से 1 घटा देंगे, 4 कर दे, डायरेक्ट 4 लिख देते हैं। देखिए क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस 560 दिया हुआ, बट्टे में क्या कर दें, क्या 4 कर दें, सेलिंग प्राइस का रेशियो 4 है, बट्टे में 4 करते हैं। निकालना क्या, मल्टीप्लाई करते हैं, निकालना है सीपी, सीपी का वैल्यू, सीपी का रेशियो कितना 5 है, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से क्या 560 कट जाएगा, ठीक है, 4 से कट जाएगा 14, 140 बार में कट जाएगा, ठीक। 140 गुने 5 करेंगे कितना आ जाएगा 700, इसका भी आ गया, ऊपर का भी 700, नीचे का भी 700 आ गया। देखिए कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है। आई बात समझ में। तो ये सेकंड टाइप का था। फर्स्ट टाइप मैंने करवाया क्या, प्रॉफिट पर था, ये लॉस पर है, ठीक। नेक्स्ट टाइप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की और 6 की ओर, देखते हैं क्या है नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान समझिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ कि एक वस्तु को 168 रुपए में बेचकर 16/2/3%, देख रहे हैं ना, ये मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है। तो मिक्स फ्रैक्शन को मैंने साधारण भिन्न में बदलने के लिए बताया है, परसेंटेज हो चाहे आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो, वहां पर भी मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से बदला जाता है। तो 16/2/3% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्या निकालना है, क्रय मूल्य। तो यहां से कोशिश कीजिएगा क्या क्या दिया हुआ क्या निकालना है, आप पहचान ले एक बार 2 बार में पढ़ करके। देखिए तो 168 क्या दिया हुआ, तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ, एसपी दिया हुआ, कोई दिक्कत, 168 दिया हुआ है, ठीक। और क्या दिया हुआ, देखिए ध्यान से, तो 16/2/3% का प्रॉफिट होता है, लाभ होता है ना, तो प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ कितना दिया हुआ 16/2/3%, कोई दिक्कत नहीं। अब निकालना क्या है, सीपी निकालना है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, यही निकालना है, देख रहे हैं ना। तो ये तीन चीजें जो है यहाँ से निकल के आ गया, कहां से, क्वेश्चन से निकल के आ गया। देखिए तो प्रॉफिट परसेंट जो दिया हुआ है यहीं से, देखिए यहां से जो है इसको पहले आप साधारण भिन्न में बदलना सीखिए। तो 16/2/3% को क्या लिखते हैं 1/6 लिखते हैं, याद करवाएं आपको, ठीक। तो नीचे वाला क्या होता है, तो सीपी होता है। जब तक ना बोला जाए कि एसपी लेना तब तक आपको सीपी ही लेना है, ठीक। ऊपर में देखिए क्या है 1 है, तो 1 कहां से पता चलेगा कि प्रॉफिट है कि लॉस है, तो देखिए वहीं पर लिखा हुआ प्रॉफिट परसेंट ही दिया हुआ है ना, तो ऊपर वाला प्रॉफिट ही है, ठीक। तो प्रॉफिट पता चल गया, रेशियो में 1 है, सीपी पता चला गया, तो एसपी का रेशियो पता कर दीजिए। प्रॉफिट होता है तो क्या करना, ऐड कर देना है, क्या करना है, सीपी में ऐड कर देना है। तो 6 + 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक। एसपी का रेशियो 7, सीपी का रेशियो 6 और प्रॉफिट का रेशियो 1, कोई दिक्कत, तीनों निकल के यहाँ पता चल गया। अब देखिए दिया क्या, एसपी दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 168 दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, तो बट्टे में सेलिंग प्राइस का रेशियो लिखेंगे, क्या है तो 7 है, बट्टे में 7 कर देते हैं, और मल्टीप्लाई क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या है, कॉस्ट प्राइस का रेशियो 6 है, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 7 से काट दीजिए 168 को कितना बार में, तो 7 दूना 14 हो जाएगा, 2 आगे बढ़ गया 28 हो जाएगा, 7 चौका 28 हो जाएगा, ठीक। 24 गुना 6 करना है, तो 24 गुना 6 करना है, गुना तक क्या हो जाएगा 24 गुना 3 करेंगे तो 72 होता है, 24 दिया, अब 72 का डबल कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। 144 कहाँ दिया वो बता दीजिए, 144 देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 144 दिया हुआ, ए में क्या दिया 142, बी में 144, सी में 120 और डी में नॉन लिखा हुआ, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए एक और क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा, अगर समझ में नहीं आया होगा 2 क्वेश्चन में आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाना चाहिए, क्योंकि एक टाइप का 2 क्वेश्चन लिए हैं, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिया गया है, ठीक, समझ लीजिएगा। अगर 5 नहीं समझ में आया होगा तो 6 समझ लीजिए। एक वस्तु को रुपए 720 मतलब 720 में बेचकर 12/1/2% का क्या होता है, लाभ होता है, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर प्रॉफिट दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ठीक। वस्तु का क्या निकालना, सीपी निकालना है, सब चीज वही दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 720 दिया हुआ है, ठीक। और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ कितना दिया हुआ 12/1/2%, ठीक। तो सीपी का वैल्यू आपसे पूछा है क्या हो जाएगा, तो बताइएगा 12/1/2 को साधारण भिन्न में क्या लिखते हैं, बताएं आप सबों को क्या लिखते हैं, तो 1/8 लिखते हैं, ठीक। 12.5% को क्या लिखते हैं, तो ये 1/8 लिखते हैं। 8 क्या है, तो 8 है सर सीपी है, सीपी 1 क्या है, तो 1 पता चलेगा कि प्रॉफिट है कि लॉस है,
तो यहीं पर दिया हुआ प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ इसलिए प्रॉफिट है ये। सीपी का रेशियो क्या हो जाएगा, सॉरी एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा, तो क्या करेंगे सीपी में प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, तो 8 में 1 को डाल देंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक, मतलब तीनों का रेशियो निकल के आ गया। ठीक, तो दो मान निकालना है, तो दिया क्या है एसपी दिया हुआ है 720, तो 720 बट्टे में क्या कर देंगे, क्या एसपी का रेशियो कितना है, एसपी का रेशियो 9 है, 9 से यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं और मल्टीप्लाई किससे, जो निकालना है, निकालना क्या है, तो सीपी निकालना, सीपी का रेशियो 8 है, 8 से मल्टीप्लाई करती है। देखिए तो 720 कट जाएगा 9 से, 9 8 72 होता है, मतलब 80 आ गया, 80 गुने 8 कर देंगे कितना हो जाएगा 8 8 64, मतलब 640 निकल के आ गया। देखिए कहाँ दिया हुआ 640 बता दीजिए। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ 740, बी में 700, सी में 640 लिखा हुआ है, तो यही हो जाएगा, मतलब 640 यही लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़े आगे, समझ में आ रहा अच्छी तरीके से, चलते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 तो उसी टाइप का क्वेश्चन है जो टाइप मैंने भाई पीछे बताया था 5 और 6। पीछे क्या था, प्रॉफिट पर था, ये क्या है लॉस पर दिया हुआ है। लिखा हुआ कि एक वस्तु को 720 में बेचकर, है ना, 11/1/9% का क्या होता है, हानि होता है। तो वस्तु का क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, सीपी निकालना है। तो मैंने आपको बताया है कि प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को अगर आप खुद को एक दुकानदार शॉपकीपर मान लेते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे ये। तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन जो है स्टार्टिंग में लिया गया भी नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन अभी आगे बढ़ेंगे तो कुछ क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा आपको, लेवल अच्छा। एक वस्तु को 720 से बेचकर, मतलब कि सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ठीक है, सेलिंग प्राइस 720 दिया हुआ है। आगे 11/1/2% का हानि होता है, तो लॉस परसेंट दिया हुआ है कितना 11/1/9%, ठीक है। निकालना क्या है, तो सीपी निकालना है सर, सीपी निकालना है। अब बताइए 11/1/9% को मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ने के लिए बताया है, क्या होता है, तो 1/9 होता है, 1/9 होता है। 9 क्या है, तो 9 सीपी है सर, 1 क्या है, तो 1 लॉस है। तो एसपी का वैल्यू बता दीजिए क्या हो जाएगा, एसपी का रेशियो हो जाएगा क्या, तो एसपी का रेशियो हो जाएगा 9 में क्या प्लस कर देना है, माइनस करना है। जब भी लॉस होगा तो सीपी में से हम लोग माइनस करते हैं जो लॉस हुआ है, तो 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना 8 हो जाएगा। एसपी का रेशियो क्या 8 आ गया, सीपी का रेशियो क्या 9 है, और लॉस का रेशियो क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। दिया हुआ है क्या, सेलिंग प्राइस दिया हुआ 720, तो 720 बटा क्या लिख दे, 720 का रेशियो मतलब कि सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा, तो 8 दिया हुआ है, 8 बटे में कर देते हैं। निकालना क्या है, मल्टीप्लाई के रूप में लिख देते हैं। सीपी निकालना है, सीपी का वैल्यू कितना है, सीपी का रेशियो कितना है 9 है, 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 से काट दीजिए, कितने बार में 720 कटेगा, 8 9 72 हो जाता है, मतलब कि 90 टाइम्स में हो जाएगा। ठीक, 90 गुने 9 कर देंगे कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, 1 जीरो लग जाएगा, मतलब कि कितना 810। कहाँ दिया हुआ 810, देखिए तो ए में दिया हुआ 910, बी में लिखा हुआ 810 और सी में लिखा हुआ है 850, नहीं होगा, एक ही ऑप्शन दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर बी ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, एक वस्तु को 1000 रुपए में बेचकर, एसपी का वैल्यू दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 1000 रुपया, ठीक है। आगे 9/1/1% का हानि होता है, तो बताइए कि यहाँ पर जो लॉस हुआ है, लॉस परसेंट 11/1/9%, इसको साधारण मीन में क्या लिखते हैं, तो 1/9 लिखते हैं, क्या लिखते हैं 1/9, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या था, सेम टू सेम है, ये 9/1/11 है ना, तो 9/1/11 है, तो 1/11 आएगा यहाँ पर, ध्यान से इसमें कंफ्यूजन नहीं करना। देखिए ऊपर में क्या था 11/1/9 था, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 1/9, क्या निकलेगा 1/9, ठीक। और यहाँ पर 9/1/11 है, तो क्या निकलेगा फ्रैक्शन वैल्यू 1/11 निकलेगा। फोकस कीजिएगा ध्यान से, ये गलत नहीं मत कीजिएगा। देखिए तो कितना हो जाएगा 1/11, तो 11 क्या है, तो सीपी है, 1 क्या है, तो लॉस है। एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा, घट जाएगा सीपी में से, 11 में से 1 घटा देंगे तो 10 क्या हो जाएगा, एसपी का रेशियो हो जाएगा। एसपी का वैल्यू दिया हुआ 1000 दिया हुआ है, बटे में एसपी का रेशियो कितना है 10 है, 10 से डिवाइड कर देते हैं और निकालना क्या, मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। क्या निकालना है, तो सेलिंग प्राइस निकालना, सॉरी कॉस्ट प्राइस निकालना है ना, तो 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 100 गुने 11 कितना हो जाएगा 1100 हो जाएगा कॉस्ट प्राइस का वैल्यू। कहाँ दिया हुआ 1100, ऑप्शन नंबर बी में ही दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया, 8 समझ में आ गया, ये एक टाइप से क्वेश्चन था। बढ़ते हैं, देखते कौन सा टाइप का क्वेश्चन किस तरह का है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 ये रेशियो से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो कभी कभी क्वेश्चन देखने को ऐसा मिल भी जाता है। क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, सीपी और एसपी का रेशियो दिया हुआ, अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, तो 10:13 दिया हुआ है।
सीपी कितना रेशियो में है तो 10 है, एसपी कितना है तो 13 दिया हुआ है। तो लाभ प्रतिशत पता कर दीजिए कि प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा हुआ है। देखिए तो क्या दिया हुआ, सीपी और एसपी का रेशियो दिया हुआ है, सीपी रेशियो एसपी दिया हुआ है ना, देखिए हाँ दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है और रेशियो 13 दिया हुआ है। कोई भी चीज आप 10 में खरीद के लाएंगे है ना और बेच देंगे 13 में बेच देंगे तो क्या हो रहा है यहाँ पर, तो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना। प्रॉफिट कितना का हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर 3 का प्रॉफिट हो रहा है 3 का प्रॉफिट। तो आपसे सिर्फ प्रॉफिट नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि प्रॉफिट परसेंट भी बता दीजिए। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया है, क्या ऊपर में प्रॉफिट रखिए और नीचे बटे में क्या रखना है, सीपी रखना है। सीपी का रेशियो कितना है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ कि 10 लेना है, बटे में 10 कर दीजिए और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई 100 और परसेंट का साइन लगा देना, और कुछ नहीं करना है। देखिए तो 10 बटे का 10 का 1 0, 100 का 1 0 को काट देगा, कितना आ जाएगा 30% निकल करके आ गया। कितना प्रॉफिट परसेंट हो रहा है, तो 30%। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में ही दिया हुआ है 30%। क्लियर है। एक और क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो उसके लिए है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है 10 और 13 दिया हुआ है। ठीक, 10 और 13 दिया हुआ है तो बता दीजिए। यहाँ भी वही सेम टू सेम है, यहाँ पर 10 13 नहीं होगा, यहाँ पर 25 और 26 लिखा हुआ है। क्वेश्चन यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, कितना होगा 25 और 26 हो जाएगा। देखिए अब बता दीजिए क्या हो जाएगा। ठीक, 25 और 26 लिखा गया है तो ऑप्शन भी कुछ गड़बड़ होगा, देख लेते हैं। ऑप्शन भी कुछ सेम टू सेम लग रहा है, ये भी 15% है, ये भी 10% है, देख रहे हैं 30% ऊपर से भी सेम टू सेम हो गया है। थोड़ा चेक कर लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लिखा हुआ यहाँ पर, ठीक है, चेक कर लिया जाता है। किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 25:26 है। ठीक है, लाभ प्रतिशत क्या होगा ये पता करना है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 3% मुन्ना, ठीक, और बी में क्या लिखा हुआ है, बी में 5% लिखा हुआ है। ठीक है, गड़बड़ हो गया। सी में क्या है तो 4% लिखा हुआ है और डी में लिखा हुआ है 6% लिखा हुआ है। अब ये जाकर के सही हो गया। ठीक, ध्यान समझिएगा। तो वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम है, पैटर्न पर है, सेम टू सेम टाइप पर लिखा हुआ है। तो 25 क्या है, 25 सीपी का रेशियो है और एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है कि बता दीजिए प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा। सीपी और एसपी का रेशियो दिया हुआ है 25:26, 25 में खरीद के लाए हैं और बेच दिए 26 में, एक का प्रॉफिट हो रहा है। एक का प्रॉफिट कहां से हो रहा है, सीपी से हो रहा है, मतलब नीचे सीपी रखना है। सीपी है कितना 25 है और प्रतिशत निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं, परसेंट का साइन लगा देते हैं, 25 चौका 100 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ गया 4% यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। 4% कहाँ दिया हुआ 4%, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ 4%। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 9 नंबर समझ में आ गया, 10 नंबर समझ में आ गया। एक टाइप का ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, रेशियो से क्वेश्चन बनता है और बनेगा आपका। ठीक, बढ़े आगे नेक्स्ट टाइप की ओर, चलते 11 और 12 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 विजिबल है, सही से दिख रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या है, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, चीजों को समझिए। पहले क्वेश्चन को 1 बार 2 बार रीड कीजिए, समझ में आ जाएगा, तब जो है इसको आप आसानी से बना सकते हैं। किसी वस्तु को 14/2/7% लाभ पर बेचा जाता है। ठीक, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अनुपात पूछा हुआ है, सीपी और एसपी का रेशियो। पीछे क्या था, रेशियो दिया हुआ था, आपसे प्रॉफिट पूछा हुआ था, प्रॉफिट परसेंट पूछा गया था। यहाँ पर क्या रेशियो ही पूछा गया आपसे, दिया क्या है, तो दिया है प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है। दिया हुआ प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ 14/2/7 दिया हुआ है। तो आप बताइए 14 सही 2/7% को साधारण भिन्न में क्या लिखते हैं, साधारण भिन्न में लिखते हैं 1/7 लिखते हैं। ठीक, तो 1/7 में नीचे क्या है, तो नीचे सीपी है सर, सीपी का रेशियो, ऊपर 1 क्या है, तो 1 बता दीजिए, 1 प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है। तो क्या सेलिंग प्राइस एसपी का रेशियो पता कर सकते हैं, ऊपर प्रॉफिट का रेशियो है, नीचे से कॉस्ट प्राइस का रेशियो है, तो ऐड कर दे दोनों को। चलिए 7 में कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं, ये सेलिंग प्राइस का रेशियो हो जाएगा, मतलब 8 का 8 निकल के आ गया। सेलिंग प्राइस का रेशियो 7 क्या है तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो और 1 क्या है तो प्रॉफिट है, कोई दिक्कत नहीं, तीनों निकल के आ गया। आपसे पूछा है सीपी और एसपी का रेशियो पता कर दी, सिर्फ रेशियो पता करना, वैल्यू पता नहीं करना है ना। सीपी और एसपी का रेशियो, सीपी का रेशियो बताइए कितना लिखे हैं, सीपी का रेशियो 7 है और एसपी का रेशियो बता दीजिए कितना निकाले, 8 निकाले, 7:8। कहाँ दिया हुआ है 7:8, ऑप्शन ए में 3:4 है, बी में 4:5 है, सी में 7:8 है, यही आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन
12 नंबर देखिए, किसी वस्तु को 16/2/3%, 16/2/3% है, लाभ पर बेचा जाता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पता कर दीजिए। तो यहाँ पर इसका वैल्यू आपको साधारण भिन्न में बदलने आना चाहिए। क्या है 16/2/3%, क्या लिख सकते हैं यहाँ 1/6 लिखते हैं। क्या लिखते हैं 1/6। 6 क्या है नीचे तो सीपी है, 1 क्या है तो 1 प्रॉफिट है। एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा तो ऐड कर देंगे 6 में, कॉस्ट प्राइस में, तो 6 + 1 कितना हो जाएगा ये 7 हो जाएगा। अब बता दीजिए कि सीपी और एसपी का रेशियो पूछा है। कभी कभी देखने को मिलता है एसपी का रेशियो और सीपी का रेशियो मतलब प्लॉट भी देता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर सीधा पूछा गया है, पहले सीपी का रेशियो बता दीजिए, उसके बाद किसका रेशियो बता दीजिए, सेलिंग प्राइस का रेशियो बता दीजिए, है ना, ध्यान से। तो क्या लिखा हुआ है तो 6 हो जाएगा यहाँ पर, और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। कहाँ दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 6/7 दिया हुआ है। ए में 2/3 है, सी में 7/8 है और डी में 8/9 है। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6/7। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप की और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कि यहाँ से 13 नंबर 14 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा उससे ऊपर लेवल लिया गया है, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक वस्तु को 550 रुपए में खरीद कर, खरीदने की बात कर रहा है, मतलब कि सेलिंग कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा है, लागत मूल्य की बात कर रहा है, सीपी की बात कर रहा है, ठीक है। तो 550 क्या है तो सीपी है। खरीद कर 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो वस्तु का क्या करना है तो विक्रय मूल्य पता करना है। 550 में खरीदा है, 20% का क्या हुआ है तो प्रॉफिट उसको चाहिए, 20% का 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो क्या हो जाएगा तो अब ये 550 का 20% डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं। 550 का 20% कितना हो जाएगा तो 110 हो जाएगा। 110 क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए 550 में, 660 हो जाएगा। 660 मारिए आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आपको एज अ शॉपकीपर आपको सोचना है, तब जाकर के ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। देखिए तो अगर ट्रिक से तरीका से बताया जाए तो देखिए क्या लिखा हुआ है, तो आप फोकस कीजिए यहाँ पर जो भी लाभ दिया हुआ परसेंटेज में उसको फोकस कीजिए। क्या दिया हुआ 20% ना, तो 20% को मैंने आपको बताया है फ्रैक्शन वैल्यू में 1/5 होता है। 5 नीचे क्या है सर, नीचे सीपी है, ऊपर क्या है 1 क्या है क्योंकि प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है ये, तो 1 क्या प्रॉफिट है। तो सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा, ऐड कर देंगे 5 और 1 6, मतलब 1 5 + 1 कर देंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक, दिया क्या है तो दिया हुआ है 550, क्या दिया हुआ है तो सीपी दिया हुआ है, दिया हुआ है सीपी दिया हुआ है। ठीक, ध्यान से, एसपी नहीं दिया हुआ, एसपी निकालना है 550, तो 550 को ऊपर रख लीजिए। अब नीचे सीपी का रेशियो लिखिए, सीपी का रेशियो कितना है तो 5 है, सीपी का रेशियो 5 है, ध्यान रखिएगा, बट्टे में 5 करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। जो निकालना है क्या, एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, 5 से काट दिए 550 को कितना बार में 110 बार में हो जाएगा। 110 गुने कर देंगे कितना 6 कर देंगे तो हो जाएगा 660 निकल के आगे ना। कहाँ दिया हुआ है तो आप मेथड से भी ट्रिक से भी तरीके से भी चल सकते हैं और डायरेक्टली आप सोच भी सकते हैं, आंसर तुरंत निकल के आ जाएगा। ठीक, बढ़िया। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा, ये भी क्वेश्चन समझने लायक है। एक वस्तु को 60 रुपए की हानि पर बेचा जाता है। देखिए यहाँ पर हानि परसेंट नहीं दिया हुआ है, हानि कितना हो रहा है वो दिया हुआ है, कितने रुपए का हानि हो रहा है तो लॉस हो रहा है, 60 रुपए का हानि हो रहा है। ठीक है, तथा 12/1/2% की हानि होती है। देख रहे ना, मतलब कि यहाँ पर दिया हुआ है कि 60 रुपए की हानि हो रहा है। ठीक, और यहाँ पर दिया हुआ कि कितना परसेंटेज में हानि हो रहा है तो 12.5% परसेंटेज में हानि हो रहा है। ठीक, तो आपसे पूछा है क्या कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, मतलब दोनों निकाल के बता दीजिए। तो कह सकते हैं कि ये 12.5% जो हानि हुआ है, ध्यान समझिएगा, 12.5% जो हानि हुआ है तो ये क्या 60 रुपए के बराबर है। तो जब तक इसको तोड़ेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि ऊपर में आ क्या रहा है। तो 12.5% क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/8 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो 8 नीचे क्या होता है तो सर सीपी होता है, नीचे 8 सीपी होता है, ऊपर वाला क्या होता है प्रॉफिट है कि लॉस है वो पता चलता है। तो क्या है यहाँ पर लॉस की बात हो रहा है ना, तो हाँ लॉस परसेंट ही दिया हुआ है, इसलिए ऊपर 1 क्या हो जाएगा ये लॉस हो जाएगा। लॉस का रेशियो 1, सीपी का रेशियो 8 है। दिया क्वेश्चन में क्या है तो दिया है लॉस, दिया हुआ है 60 रुपया, दिया है लॉस दिया हुआ है LOSS, लॉस दिया हुआ है 60 रुपए। ध्यान दीजिएगा लॉस दिया हुआ है, तो लॉस रेशियो में कितना है
तो लॉस रेशियो में 1 है, मतलब 60/1 कर दे, कोई दिक्कत कोई तकलीफ कोई समस्या परेशानी नहीं ना, तो 60/1 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए निकालना क्या है, तो निकालना है यहाँ पर सीपी निकालना है और एसपी निकालना है, दोनों अलग अलग निकालना है। तो हम लोग तो सीपी तो रेशियो पता है 8 है और लॉस पता है कि 1 है, तो एसपी का रेशियो कितना हो जाएगा, तो एसपी का रेशियो घटा देंगे ना, लॉस हुआ है तो घटा देंगे, 8 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 7 रेशियो में आ जाएगा। एसपी का रेशियो 7, सीपी का रेशियो 8 और लॉस का रेशियो 1, तीनों आ गया। ठीक, तो सबसे पहले क्या निकालना है, सीपी निकालना है, तो 60/1 ये आया था ना, 60/1, 60 क्या है तो लॉस हुआ है और लॉस का रेशियो 1 बट्टे में 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले हम लोग निकालते हैं सीपी, निकालते हैं क्या निकालते हैं, सीपी। तो सीपी देखिए रेशियो में कितना है, 8 है, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे 1 रहे चाहे न रहे बात तो बराबर है, तो 60 गुणे 8 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 8 6 48, 480 निकल के आ गया। 480 देखिए एक ही ऑप्शन में लिखा हुआ है 480, ऑप्शन नंबर ए में, बाकी तो उसके बाद एक और दिया हुआ है सेलिंग प्राइस भी निकाला गया है, उसको भी निकाल लेते हैं। आपकी बार में सेलिंग प्राइस मतलब एक ऑप्शन से भी आपका काम हो जाता है यहाँ पर, कैसे, क्योंकि 480 देखिए स्टार्टिंग में है, उसके बाद कॉमा दे करके सेलिंग प्राइस लिखा हुआ 420 और बी में देखिए क्या लिखा हुआ है, 420 लिखा हुआ है और कॉमा देकर 360 लिखा हुआ है, तो नहीं होगा। सी में लिखा हुआ 200 कॉमा देकर 140 लिखा हुआ, नहीं होगा। डी में 160 है कॉमा देकर 100, तो ये तो नहीं होगा। एक ही ऑप्शन दिख रहा है 480 स्टार्टिंग है, मतलब सीपी दिया हुआ है, आप मार के निकल सकते हैं, सेलिंग प्राइस नहीं भी निकलिएगा काम हो जाएगा। फिर भी निकाल देते हैं, देखिए तो 60/1 आया था ना, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था लॉस, तो 1 के बराबर है बट्टे में 1। अब निकालना क्या है, निकालना है सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस को निकाल दिए, सेलिंग प्राइस का रेशियो 7 है तो मल्टीप्लाई 7 से कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, 60 गुने 7 करेंगे तो 6 7 42 में तो 420 निकल के आ गया। ठीक, कोई दिक्कत, दोनों निकाल दिए, 480 कॉमा 420 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आया ये क्वेश्चन। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन जो है ये कहाँ पूछा गया है, तो 6 to 8 में भी पूछा गया है। अब तक जो था 13 तक जो चल रहे थे वो 1 to 5 के लिए है, 1 to 5 के लिए, और ध्यान से देखेंगे उसको, ये 6 to 8 में पूछा गया था। कौन से क्लास में, 6 to 8 में ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है डाला गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 16 विजिबल है सही से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ पा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है, पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़िए, एक बार 2 बार पढ़िए, चीजों को समझने का कोशिश कीजिए। एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, देख रहे हैं ना, एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, मतलब कि प्रॉफिट दिया हुआ 10%, समझ में तो ये आ रहा है एक लाइन पढ़ करके। उसके विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का योग दिया हुआ 420, देख रहे हैं ना, 420 का मतलब फ्रॉड की बात नहीं कर रहे हैं, 420 का मतलब ये योग दिया हुआ है या सम दिया हुआ है, कौन सा, सीपी और एसपी का सम दिया हुआ है, 420 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है कि उस वस्तु का लाभ बता दीजिए, मतलब कि लाभ कितना हो रहा है, कितना रुपया हो रहा है, यही आपसे पूछा हुआ है। 15 नंबर समझ में आया। देखिए ऊपर दिया हुआ है क्वेश्चन, पहले वहां से कुछ कुछ निकालने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या दिया हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंट सर दिया हुआ है, क्या दिया, प्रॉफिट परसेंट क्या दिया हुआ, 10% दिया हुआ है। तो अब बता दीजिए, और सीपी और एसपी का रेशियो दिया हुआ है, सीपी प्लस दिया हुआ है, देखिए तो योग दिया हुआ है ना, सीपी प्लस एसपी बराबर दिया हुआ है 420 दिया हुआ। ठीक, निकालना क्या है, तो प्रॉफिट बोल रहा है कि प्रॉफिट बता दीजिए क्या होगा, प्रॉफिट इक्वल टू 1, यही चीज, ये चीज क्वेश्चन से हम लोग निकाल लिए। देखिए तो प्रॉफिट परसेंट देखिए 10% दिया हुआ है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 1/10 होता है सर, मतलब 10 नीचे क्या है, जब तक ना बोला जाए क्वेश्चन में कि एसपी लेना है तब तक सीपी ही लेना है आपको। 10 क्या है, तो सीपी है, 1 क्या है, तो प्रॉफिट है ना, 1 प्रॉफिट है। तो एसपी का क्या हो जाएगा, यहाँ पर बता दी, एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा, सीपी में प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, जब अभी तक हम तो यही करते आ रहे हैं, तो सीपी में प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 10 + 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। एसपी का रेशियो 11 आ गया, सीपी का रेशियो 10 आ गया, प्रॉफिट का रेशियो 1 आ गया, तीनों पता चल गया। अब देखिए उसके बाद सेकेंड में लिखा हुआ सीपी प्लस एसपी 420 दिया हुआ है, और सीपी का रेशियो और एसपी का रेशियो पता है तो आप भी ऐड कर दीजिए रेशियो को। सीपी का रेशियो कितना है, तो 10 है, प्लस एसपी का रेशियो कितना है, तो 11 है, इसी दोनों का वैल्यू मिलाकर दिया हुआ है 420। ठीक, दिया हुआ है ना, तो 10 और 11 ऐड करें कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 का वैल्यू 420, तो 1 का वैल्यू पता कर दीजिए, 21 से कट जाएगा 420 कितने बार में,
ये कट जाएगा, 21 दूना का 42 हो जाएगा, मतलब 20 निकल के आ गया। एक का वैल्यू 20 निकल कर आ गया। आपसे पूछा है उस वस्तु का लाभ, अरे लाभ रेशियो में कितना है, तो लाभ रेशियो में 1 है, लाभ रेशियो में 1 है, 1 का वैल्यू पता करना है, 1 का वैल्यू, तो 1 ही का वैल्यू तो निकाले हैं, और 1 21 से काटे हैं एक बार में, तो कितना बार में 420 कट गया, तो 20 बार में कट गया। एक का ही वैल्यू आया है 20, मतलब ये एक क्या है, और एक का वैल्यू 20 है, तो 20 क्या है, तो ये प्रॉफिट है, क्या है, तो ये लाभ है। कहाँ दिया हुआ है, देखिए तो 20 रुपए कहीं दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। प्रॉफिट निकालना था, लाभ निकालना था, मतलब एक का वैल्यू निकाला था, एक का वैल्यू ही हम लोग 20 निकाले हैं और कुछ नहीं निकाले, और कुछ बोलता तो वो लोग निकालते। ठीक, समझ में आया अच्छे तरीके से? नहीं आया होगा तो एक और क्वेश्चन है 60 नंबर इसी तरह का। एक व्यक्ति एक वस्तु को 12/1/2% लाभ पर बेचता है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है, बेच रहा है। उसके विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य तथा लाभ, देख रहे आप 3 दे दिया, पीछे तो क्या दिया हुआ था, सिर्फ विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का योग दिया हुआ था, यहाँ पर दिया हुआ विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और क्या लाभ, मतलब तीनों को ऐड करने पर सम दिया हुआ है 540। आपसे पूछा उस वस्तु का लाभ क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है? यहाँ तीनों मिला करके दिया हुआ है योग 540। तो प्रॉफिट दिया हुआ है, फोकस कीजिएगा, प्रॉफिट देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, हाँ प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है, ये 12/1/2% दिया हुआ है। अब इसका फ्रैक्शन में वैल्यू बता दी कितना हो जाएगा, 1/8। अरे 8 नीचे क्या है, सीपी है सर, 1 क्या है, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट है, तो एसपी का वैल्यू बता दी, एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट में ऐड करते हैं हम लोग, सीपी में ऐड करेंगे प्रॉफिट को, तो 8 + 1 कितना हो जाएगा, 8 + 1 9 आ गया। तीनों रेशियो में निकाल लिए, प्रॉफिट 1, सीपी 8, एसपी 9 निकल के आ गया। अब इसी तीनों का योग करके जोड़ करके दिया हुआ है 540, तो आप रेशियो को जोड़ दीजिए, वो वैल्यू जोड़ा है तो आप रेशियो जोड़ दीजिए, निकल के आ जाएगा। तीनों को जोड़ते हैं तो प्रॉफिट 1 रेशियो में है, सीपी 8 रेशियो में है, तो ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक, और एसपी रेशियो में कितना 9 है, तो 9 और 9 18 हो जाएगा। ठीक, डायरेक्ट कर दें तो 18 किसका वैल्यू है, तो 540 का, या कह सकते हैं 18 का वैल्यू 540 दिया हुआ है ना 540। अब देखिए काट दीजिए, 18 से कट जाएगा कितने बार में, तो 18 × 54 हो जाएगा 30 बार, मतलब एक का वैल्यू 30 आ गया, एक का वैल्यू 30। आपसे पूछा लाभ बता दीजिए, लाभ क्या रेशियो में 1 है, यहाँ भी देख लेते हैं, हाँ सर प्रॉफिट यहाँ पर 1 ही दिया हुआ है, तो 1 तो निकाल ही दिए हैं, मतलब 30 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। कितना, 30 रुपया का दिख रहा है, कहाँ दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है 30 रुपीज। कोई दिक्कत हुआ, समझ में आ गया अच्छे तरीके से? कि थोड़ा सा लेवल जो भी क्वेश्चन करवाए हैं पीछे उससे थोड़ा लेवल ऊपर है, थोड़ा ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा तो छूटना नहीं चाहिए। बढ़िए आगे चलते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 और 18, मतलब मैंने आपको बताया था कि जब तक ले एसपी ना बोले लेने के लिए नीचे वाले को, तब तक एसपी नहीं लेना, वही क्वेश्चन आ गया, अब लेना है, क्वेश्चन में बोला गया है, ध्यान सब समझिएगा, पढ़िएगा। देखिए क्या लिखा हुआ, एक व्यक्ति एक वस्तु को क्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेचता है। ठीक, तो विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत पता करने के लिए बोला है, विक्रय मूल्य पर एसपी पर पता कर दीजिए। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एक बार और पढ़िए, एक व्यक्ति एक वस्तु को क्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेचता है, प्रॉफिट तो हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट कितना है, 10% है। ठीक है, 10% का वैल्यू 1/10। अब नीचे वाले को क्या लेना है, तो यहाँ पर लिखा हो एक वस्तु को क्रय मूल्य के सीपी के 10% लाभ देता है, सीपी के, तो सीपी के बोला है तो नीचे सीपी लेंगे। ठीक, नीचे सीपी लिए, ऊपर क्या है 1, तो 1 प्रॉफिट है सर। एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा बता दीजिए, तो 10 में 1 को ऐड कर देंगे, 10 में 1 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 11। एसपी का रेशियो 11, सीपी का रेशियो 10, प्रॉफिट कितना 1 है। आपसे देखिए बोला क्या है, निकालने को बोला विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत पता कर दीजिए। विक्रय मूल्य पर मतलब प्रॉफिट हो कितना रहा है, प्रॉफिट तो एक ही रहेगा, प्रॉफिट तो चाहे सीपी पर हो चाहे एसपी पर हो, प्रॉफिट तो 1 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। अब देखिए बोला गया है कि विक्रय मूल्य पर पता कर दीजिए। अब नीचे क्या आएगा, तो नीचे एसपी आएगा, नीचे 1/एसपी आएगा। एसपी का रेशियो क्या है, तो एसपी का रेशियो 11 है, तो 1/11 कर देते हैं, है ना। और 1/11 प्रतिशत निकालने के लिए 100 लगाकर और प्रतिशत का साइन लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, तो 1/11 बता दीजिए। 1/11 परसेंटेज में वैल्यू क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था
याद करवाया था ना, 1/11 का क्या हो जाता है, तो 1/11 का हो जाता है 9/1/11% हो जाता है। याद है आप सबों को? देखिए कहाँ लिखा हुआ, ऑप्शन ए नंबर ए में ही लिखा हुआ है 9/1/11%, या 9 सही 1/11%। कोई दिक्कत नहीं। बी में क्या है, बी में है 11/1/9%। ध्यान रखिएगा, ये बहुत कंफ्यूजन ये दोनों करता है, तो ध्यान से 1/11 है तो 11 वाला होगा, देख रहे ना, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है इसी टाइप का। देखिए, एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है। एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, वह लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करता है। बोल दिया, चाहे घुमाकर बोल दिया पर बोल तो दिया कि क्रय मूल्य पर लाभ की गणना करता है, ठीक है। जो दिया हुआ 20%, जो 20% दिया हुआ है, ये प्रॉफिट तो दिया हुआ है, तो प्रॉफिट दिया हुआ है 20% का वैल्यू बता दीजिए 1/5। नीचे 5 क्या है, तो सीपी बोला है लेने के लिए, 1 क्या है तो प्रॉफिट है। एसपी का रेशियो बता दीजिए कितना हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा। यहां निकाल दिया हम जल्दी से। आपसे पूछा है कि विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत पता कर दीजिए। विक्रय मूल्य पर लाभ तो यहाँ भी 1 ही हो रहा है, चेंज तो नहीं होगा, बट यहाँ पर बटे में क्या लेना है, अब लेना एसपी लेना है, सेलिंग प्राइस लेना है, क्योंकि लाभ बताना है तो विक्रय मूल्य पर बताना है, सेलिंग प्राइस पर बताना है। सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना 6 निकला है, बटे में 6 और मल्टीप्लाई 100 और प्रतिशत का साइन लगा देंगे क्योंकि बोला गया है। 1/6 का बता दीजिए क्या हो जाता है, 1/6 याद है आपको, 16/2/3 प्रतिशत हो जाता है मुन्ना, 16/2/3%। कहाँ है दिया हुआ, ऑप्शन ए में लिखा हुआ 9/1/11% नहीं होगा, बी में 12/1/2% नहीं होगा, सी में लिखा हुआ है 16/2/3%, यही हो जाएगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत हुआ, समझ में आया आप सबों को? तो इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, छूटना नहीं चाहिए। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, एक बार नहीं 2 बार पढ़िएगा, पढ़ करके कुछ निकालने का कोशिश कीजिएगा, ठीक। बढ़े आगे चलते हैं 19 और 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 और 20 देखिए क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। देखिए क्या लिखा हुआ, एक व्यक्ति एक वस्तु को विक्रय मूल्य के 20% लाभ पर बेचा जाता है। देखिए बोल दिया ना, जब तक क्वेश्चन में ना बोला जाए कि विक्रय मूल्य पर, तो आपको नीचे वाले को एसपी नहीं देना, सीपी ही हमेशा देना। यहाँ पर क्वेश्चन में ही बोला है एक व्यक्ति एक वस्तु को विक्रय मूल्य के, है ना, एसपी के 20% लाभ पर बेचा जाता है। 20% का वैल्यू मतलब प्रॉफिट हो रहा है ना, तो प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 20, यही ना 20% दिया हुआ है। इसका साधारण भिन्न में मान कितना 1/5, तो नीचे 5 क्या लेना है, तो एसपी लेना है। क्या लेना है, एसपी। 1 क्या है तो प्रॉफिट है। अब सीपी पता कर दिए, सीपी का रेशियो क्या हो जाएगा, सीपी का रेशियो क्या हो जाएगा, तो देखिए 5 लिखा हुआ है, 5 है एसपी है, 1 है प्रॉफिट है, तो सीपी क्या हो जाएगा, तो सीपी 5 में से 1 को क्या करेंगे, 5 में से 1 को घटा देंगे। अरे 4 और सीपी छोटा होगा एसपी बड़ा होगा, तब तो कहेंगे प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट 1 का कब होगा, जब सीपी 4 होगा एसपी 5 होगा, तब तो 1 का प्रॉफिट होगा, है ना। तो क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट हुआ है एसपी में से घटा देंगे, तो पता चल जाएगा सीपी क्या है। सीपी का रेशियो 4 हो गया, एसपी का रेशियो 5 हो गया, प्रॉफिट 1 हो गया। क्लियर है? आपसे पूछा है कि क्रय मूल्य पर बता दीजिए लाभ प्रतिशत। अभी पीछे क्या था, विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत निकाल कर दिखा दिए। अब देखिए पूछा है क्रय मूल्य पर, लाभ तो नहीं चेंज होगा, 1 का 1 ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर सीपी कितना दिया हो, सीपी दिया हुआ है, निकाले भी हम लोग 4 है, 4 कर देंगे और मल्टीप्लाई 100 करके प्रतिशत का साइन लगा देंगे, यही पूछा है आपसे। 1/4 बता दीजिए कि परसेंटेज वैल्यू क्या होता है 1/4, तो 1/4 से 25% होता है, 25% होता है। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 25% दिया हुआ है ना, लिख लीजिए 25%। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति एक वस्तु को 16/2/3% लाभ पर बेचता है, वह लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। बोल दिया है ना, बोल देगा क्वेश्चन में ही, अगर विक्रय मूल्य पर करना हो तो क्वेश्चन में ही बोल देगा आपको। जो भी प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट हुआ है तो 16/2/3% का प्रॉफिट हुआ है, तो 16/2/3% को फ्रैक्शन वैल्यू में क्या लिखते हैं बता दीजिए सर, 1/6 लिखते हैं। तो 6 नीचे क्या हो जाएगा, एसपी होगा, बोला है क्वेश्चन में लेने के लिए। देखिए तो बोला है ना कि विक्रय मूल्य पर करता है लाभ, है ना, लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। एसपी हो गया 6, 1 क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो सीपी बता दीजिए, सीपी का रेशियो, सीपी का रेशियो क्या हो जाएगा, एसपी का रेशियो में से प्रॉफिट वाले को हटा देंगे तो पता चल जाएगा सीपी का रेशियो। 6 में से 1 को घटा देंगे तो
5 हो जाएगा, मतलब 6 - 1 कर दे 5 आ जाएगा। सीपी छोटा होगा, एसपी बड़ा होगा, तब तो प्रॉफिट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए सीपी 5 है, एसपी 6 है, प्रॉफिट 1 है। क्लियर है? क्या पूछा है आपसे? तो क्रय मूल्य पर बता दीजिए कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। लाभ तो चेंज नहीं होगा, 1 का 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब पता करना है क्या? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य सीपी का रेशियो कितना है? तो सीपी का रेशियो 5 निकालने, बट्टे 5 कर दीजिए। अब प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100 और प्रतिशत का साइन दे दीजिए, हो गया। तो 1/5 बता दीजिए कितना होता है परसेंटेज में? सर 20% होता है, 20% होता है। देखिए तो कहाँ दिया हुआ है 20%? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ 9/1/11% नहीं होगा, बी में है 12/1/2% नहीं होगा, सी में लिखा हुआ है 20% यही हो जाएगा, और डी में लिखा 25% नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आया? इस तरह का क्वेश्चन भी बनेगा तो छूटेगा ना, छूटना नहीं चाहिए। बढ़े आगे, बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 21, 22 और 23 एक जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है। ये अलग ही टाइप जो है ये बना हुआ है, तो ये टाइप से क्वेश्चन बने हुए हैं इसलिए इस टाइप को लिया गया। ध्यान से देखिएगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। देखिए क्या लिखा हुआ कि यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 20 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत पता कर दीजिए क्या है। देखिए ऐसा कंडीशन जब भी आता है, क्या लिखा हुआ है? ये आर्टिकल दिया हुआ है, उसके बाद सीपी और एसपी दिया हुआ, इक्वल टू बीच में लगाना है। देखिए 12 पेन लिखा हुआ है, ठीक है, 12 पेन का सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस है। 12 पेनों का क्रय मूल्य बराबर है क्या? 20 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर, यही बोला जा रहा है, 20 पेनों के एसपी के बराबर। ठीक है, देख रहे हैं ना? तो जो आपको दिख रहा है, देखिए 12 पेन के साथ क्या मल्टीप्लाई लगा हुआ है? तो ये लगा हुआ है सीपी लगा हुआ है, ठीक। और 20 पेनों के साथ क्या लगा हुआ है? तो एसपी लगा हुआ है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में जानते हैं क्या करना है? ऐसे कंडीशन में जो आपको जो एसपी के साथ जो नंबर लगा हुआ है, एसपी का वैल्यू नहीं है, वो सीपी का वैल्यू है, और जो सीपी के साथ लगा हुआ सीपी का वैल्यू नहीं है, वो एसपी का वैल्यू है। इस कंडीशन में ये ध्यान रखा जाता है, मतलब कि एसपी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 12 पेन, और सीपी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 20 पेन हो जाएगा। ये पूछा जाता है टाइप, ठीक। तो सीपी इक्वल टू क्या कह देंगे? सीपी इक्वल टू 20 पेन हो जाएगा, ठीक, और एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 12 पेन हो जाएगा। आई बात समझ में? मतलब खरीदा गया है 20 पेन, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सीपी कितना है? तो 20 पेन है। एसपी कितना है? तो 12 पेन है। बेचा गया है कितना? 12 पेन है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है बताइए, खरीद के लाया है 20 पेन, ठीक, जितने रुपए में खरीदना था 20 पेन को खरीद लिए, ओके, 20 पेन खरीदे हैं। अब जो है बेच रहे हैं कितना? 12 पेन को बेच रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? तो यहाँ पर तो लॉस हो रहा है। 20 में खरीदे हैं, इसको पेन ना मानकर आप समझ लीजिए पैसे मान लीजिए, ठीक है, पेन को हटा देते हैं, पैसे मान लीजिए। कोई भी चीज 20 में खरीदे हैं और दे दिए 12 में बेच दिए हैं, तो क्या हो रहा है? तो लॉस हो रहा है। तो सर लॉस कितना का हो रहा है? तो लॉस तो 8 का हो रहा है, लॉस 8 का हो रहा है। तो 8 का लॉस कहां से हो गया? 8 का लॉस सीपी पर, कोई भी लॉस हो प्रॉफिट हो सीपी पर होता है। सीपी है कितना? सर 20 है, बटे 20 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मल्टीप्लाई, अब 100% लिखेंगे ना, क्योंकि प्रतिशत निकालना है, इसलिए 100 करेंगे, प्रतिशत साइन लगाएंगे, काट दीजिए। 20 से 100 कितने बार में? 5 बार में हो जाएगा, मतलब 8 × 5 कितना हो जाएगा? 40% यहाँ पर क्या हुआ है? तो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ध्यान से क्या हुआ है? तो प्रॉफिट हुआ। जो 8 का आया था, 8 20 में से हम लोग हटा दिए 12 को, तो 8 जो आया था ये प्रॉफिट था, प्रॉफिट था ना। तो कितना परसेंट आया? 40% यहाँ निकल करके आ गया। कोई दिक्कत हुआ समझने में? अगर समझ में नहीं आया होगा तो दो क्वेश्चन और लिखा हुआ है, इसको फोकस करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 25 कलमों का क्रय मूल्य 20 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, देख रहे हैं वही सेम टू सेम है। मतलब कि जो सीपी के साथ लगा हुआ वो सीपी का वैल्यू नहीं है, वो एसपी का वैल्यू है, और जो एसपी के साथ लगा हुआ है वो एसपी का वैल्यू नहीं है, वो सीपी का वैल्यू है। ये ध्यान में रखेंगे। अब बता दीजिए यहाँ पर, तो सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो सीपी इक्वल टू हो जाएगा 20 हो जाएगा, यहाँ पर दिख रहा है। तो सीपी इक्वल टू यहाँ दिखिएगा, सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो सीपी इक्वल टू हो जाएगा 20। देखिए तो क्या लिखा हुआ है? सीपी इक्वल टू हो जाएगा 20, 20, और एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो एसपी इक्वल टू जो सीपी के साथ लगा हुआ है, मतलब क्या 25 हो जाएगा। देख रहे हैं ना, 25, कोई दिक्कत नहीं। खरीद के ला है 20 रुपया में, बेच दिए क्या 25 रुपया में, क्या हो रहा है? तो प्रॉफिट हो रहा है, 5 का प्रॉफिट हो रहा है ना, बिल्कुल 5 का प्रॉफिट हो रहा है। इस 5 का प्रॉफिट कहां से हो रहा है? तो सीपी से। तो सीपी है कितना? तो सीपी तो 20 है, बिल्कुल 20 नीचे लिख देंगे, और प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100 करेंगे, प्रतिशत का साइन लगा देंगे, ठीक।
तो 5 से काट दीजिए 20 को कितने बार में, 5 से 20 को काट देंगे 4 बार में, और 4 से 100 को काट देंगे कितना बार में, 25% निकल करके आ गया। कितना परसेंट यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, तो 25%, 25% का लाभ हो रहा है। देखिए कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 25% का प्रॉफिट, सी नंबर दिया हुआ है। फर्स्ट में ए में क्या है 25% का हानि, मार मत दीजिएगा। बी में क्या है 20% का लाभ, नहीं करना है। सी में क्या है 25% का लाभ, यही करना है आंसर में। और डी में 5% का हानि, कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं हुआ समझने में। अब सी देखिए क्या है, सी देखिए क्या है, समझिएगा क्वेश्चन वही है, यहाँ पर कुछ और पूछा गया नहीं है। देखिए 23 3 क्वेश्चन एक टाइप का लिया गया है। यदि 10 सेब का क्रय मूल्य 15 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है, देख रहे हैं ना, एक टाइप का क्वेश्चन लिया गया है। 10 सेब का क्रय मूल्य 15 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो ये 10 सेब जो दिख रहा है ये किसका वैल्यू, क्रय मूल्य का नहीं है, ये क्या है, तो एसपी है। क्या है, एसपी है, ठीक। और जो क्रय विक्रय मूल्य के साथ लगा हुआ है 15 सेब, ये 15 सेब क्या है, तो ये है सीपी है, ठीक। तो सीपी पता चल गया 15, और एसपी क्या पता चल रहा है, तो 10। 15 में खरीदे हैं और 10 में बेच दिए, यही तो पता चला ना। 15 सीपी है और क्या है 10 एसपी है। 15 में खरीदे हैं 10 में बेच दिए हैं, 5 का तो लॉस हो गया, समझ में आ रहा है। 15 में खरीदे हैं, ठीक है, और बेच दिए हैं 10 में, तो 5 का यहाँ पर लॉस हो गया। 5 का लॉस कहां से, तो सीपी से। सीपी है कितना, सीपी 15 है, ठीक है, सीपी 15 है। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करके प्रतिशत का साइन लगा देंगे। 5 से काट दिए, 15 को 3 बार में, 100/3 आया। 1/3 या 100/3 कह सकते हैं। 1/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बता दीजिए। 1/3 मैंने आपको बताया कि जब भी कोई भी रेशियो में रहता है उसको परसेंटेज में कवर करने के लिए बताया था ना, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 सब बताए थे आपको, सीक्वेंस में याद करवाए थे। देखिए 1/3 क्या था, 33/1/3%। हाँ ये बता दीजिए, हाँ सर ये था। प्रॉफिट हो रहा है ना, बिल्कुल प्रॉफिट हो रहा है। क्या लॉस हो रहा है, देखिए लॉस हो रहा है ना, बिल्कुल। 15 में खरीदे हैं 10 में बेच दिए हैं, 15 में खरीदे हैं 10 में बेच दिए हैं, तो यह लॉस हो रहा है ना। कहां पर लिखा हुआ है 33/1/3% का हानि, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है। बी में क्या है 33/1/2%, 1/3% का लाभ, ही नहीं होगा। 25% प्रॉफिट नहीं होगा, 5% प्रॉफिट नहीं होगा, है ना। कोई दिक्कत, बढ़े आगे, समझ में आगे। ये टाइप किसी को दिक्कत हुआ तो यहाँ पर क्या पूछा जाएगा, यहाँ पर यही पूछा जाएगा। कोई भी जो है आर्टिकल दिया हुआ रहेगा, कोई पैसा दिया हुआ रहेगा, है ना, सीपी के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, और एक और आर्टिकल दिया हुआ रहेगा, पैसा दिया हुआ रहेगा, एसपी दिया हुआ, दोनों बराबर रहेगा। उस कंडीशन में क्या होगा, जो एसपी के साथ लगा हुआ रहेगा वो सीपी का वैल्यू होगा, जो सीपी के साथ लगा हुआ रहेगा वो एसपी का वैल्यू होगा। बात समझ में आ गया आप सबको, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ, समझ में आ गया। इस तरह से बढ़े आगे। नेक्स्ट टाइप की ओर देख लेते हैं, अगला टाइप क्या है। देखिए ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 24, 25 और 26 है। ये जो दिख रहा है ये एक टाइप का क्वेश्चन है ना। ये टाइप जो है क्वेश्चन बना हुआ है इसलिए लिया गया है। ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को भी। देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन के 200 किताबें बेचने पर एक दुकानदार को 10 किताबें के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। एक बार और पढ़िए, 200 किताबें बेचने पर, बेचा गया है 200 किताब, एक दुकानदार को 10 किताबों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत कितना है, यही आपसे पूछा हुआ है। देख रहे हैं क्वेश्चन किस तरह का है। इस तरह का क्वेश्चन जो है एक शॉर्ट ट्रिक भी आपको देंगे और एक बाय मेथड भी, मतलब कि कैसे चलना चाहिए, मतलब कि एक बेसिक जो है वो भी आपको दिया जाएगा। बेसिक भी बता देते हैं, शॉर्ट भी बता देते हैं। पहले बेसिक चल देते हैं। पहले बेसिक मैं आपको लोगों को बता देता हूं और आंसर लेकर आ देते हैं, उसके बाद शॉर्ट चलेंगे। देखिए बेसिक क्या है, 200 किताबें बेचने पर बेचा गया है, ठीक है। एसपी का वैल्यू कह सकते हैं सर 200 किताब, मतलब 200 रख दे, कोई दिक्कत नहीं। बेचने पर एक दुकानदार को 10 किताबों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखिए लाभ होता है, तो लाभ होता कब है, लाभ होने का मतलब है कि सीपी एसपी से क्या हो जाएगा, तो एसपी छोटा होगा, एसपी बड़ा होगा, सीपी छोटा होगा। लाभ करने का मतलब यही ना है कि 10 में खरीदे हैं और 20 से बेच दिए हैं, तब लाभ, मतलब कि एसपी बड़ा होगा। कह सकते हैं कि एसपी माइनस सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 10 किताबों के क्रय मूल्य के बराबर। देख रहे हैं ना, मतलब कि 10 सीपी कह दे, कोई दिक्कत नहीं। एसपी माइनस सीपी इक्वल टू 10 सीपी कह दिए, कोई दिक्कत हुआ है, समझ में आया। मतलब कि जो बोला जा रहा था वही अभी काम किए हैं। देखिए ध्यान से,
एसपी कितना हो रहा है, देख रहे हैं एसपी कितना किताब बेचा जा रहा है, तो बेचा जा रहा है 200 किताब, देख रहे हैं 200 किताब खरीदा होगा तब तो 200 किताब बेच रहा है ना। मतलब कि जो भी यहाँ पर लिखा हुआ एसपी माइनस सीपी, यहाँ दोनों को 200 दे दीजिए, 200 एसपी माइनस 200 सीपी, कोई दिक्कत, बराबर में 10 सीपी लिखा हुआ है, रख दीजिए। अब सीपी को एक साइड, एसपी को एक साइड कर दीजिए। एसपी को इधर ही रहने दीजिए, 200 एसपी को 200 एसपी रहने दीजिए, बराबर में माइनस में 200 सीपी है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 10 सीपी पहले से है तो कितना हो जाएगा, 210 सीपी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब यहां पर देखिए 200 एसपी है इक्वल टू 210 सीपी है, देख रहे हैं ना। इस कंडीशन में क्या करेंगे, एसपी बट्टे में सीपी को लेकर आ जाइए नीचे, इधर लेकर आ जाइए, आ जाओ तुम भी इधर, सीपी ला दिए। अब उधर क्या रह गया, मतलब कि जो सीपी था ना राइट साइड में उसको लेकर आ गए लेफ्ट साइड, तो साइन बदलेगा ना, मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ जाएगा। एसपी पहले से इधर ही था, एसपी बटा सीपी हो गया। अब इक्वल टू क्या राइट साइड में नंबर है 210, ठीक, और बट्टे में जो लेफ्ट साइड में नंबर है वो राइट साइड में चला जाएगा, 200 बट्टे में कर दें, इंटू में लगा हुआ था तो ठीक है। अब काट दीजिए, 210 का एक जीरो, 200 के एक जीरो काट देगा, और कोई कटेगा नहीं। एसपी का वैल्यू 21 आ गया और सीपी का वैल्यू 20 आ गया, देख रहे हैं ना। तो क्या लग रहा है यहाँ पर, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, खरीदे हैं क्या 20 में, अब बेच दिए क्या 21 में, तो प्रॉफिट हो रहा है, एक का प्रॉफिट हो रहा है। एक का प्रॉफिट कहां से, तो सीपी सर, सीपी है कितना 20, और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना है, 100 लगा करके परसेंट का साइन लगा दी, 20 25 100 हो जाएगा, 5% यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। देखिए तो ऑप्शन कहाँ है, 5%, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है यहाँ पर, देख रहे हैं। तो ये क्या था, तो ये बेसिक मेथड था, क्या था, बेसिक मेथड, समझ में आया ये बेसिक मेथड। एक और जो है सबसे शॉर्ट तरीका क्या दिख रहा है, देखिए क्या दिख रहा है यहाँ पर, 200 किताब दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, 10 किताब दिख रहा है, दिख रहा है, क्रय मूल्य दिख रहा है, दिख रहा है, लाभ दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा ना, ये ध्यान से, ये सभी जो चीजें दिख रही है, दो डेटा दिख रहा है और उसके बाद देखिए क्रय मूल्य दिख रहा है, लाभ दिख रहा है, ये चीजें दिख रहा है। जो क्रय मूल्य देखिए, क्रय मूल्य देखिए, क्रय मूल्य सीपी जो लिखा हुआ है इसको फर्स्ट मान लीजिए, और डेटा देखिए फर्स्ट में कौन सा दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है सर, इसको भी फर्स्ट मान लीजिए। मतलब कि सीपी का वैल्यू कितना 200, सीपी का वैल्यू 200 किताब मान ली, देख रहे हैं सब शॉर्ट चल रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। डेटा को हम लोग सर्कल कर दिए, मतलब कि ले लिए, डेटा को ले लिए, और उसके बाद क्रय मूल्य और लाभ ले लिए, ठीक है। तो क्रय मूल्य सबसे पहले लिखा हुआ है, लाभ से पहले लिखा हुआ है, क्रय मूल्य पहले लिखा हुआ है, तो डेटा देखिए पहले कौन सा है, तो 200 किताब है, तो कह सकते हैं कि दो क्रय मूल्य का वैल्यू क्या है 200 किताब, कोई दिक्कत यहाँ तक कहने में, फर्स्ट नंबर डाल दिए हमने। आगे सेकंड नंबर में क्या लाभ है, इसको सेकंड नंबर डाल देते हैं, और डेटा कौन सा सेकंड नंबर में 10 किताब है मान लेते हैं, ये इसको 2 नंबर डाल देते हैं, कोई दिक्कत, देखिए 2 नंबर डाल दिए। अब यहाँ पर ध्यान समझिएगा, देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आ गया कि सीपी इक्वल टू 200, ठीक, ध्यान से समझिएगा, सीपी इक्वल टू आ गया, सीपी इक्वल टू 200 किताब या 200 मान लेते हैं, ठीक, और प्रॉफिट इक्वल टू 10 किताब, प्रॉफिट इक्वल टू 10 किताब 10 मान लेते हैं, ठीक। आपसे पूछा है कि प्रॉफिट प्रतिशत बताना है ना, प्रॉफिट परसेंट बताना है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट परसेंट बताना है और कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो प्रॉफिट हुआ कितना है, 10 हुआ है, 10 का प्रॉफिट हुआ है, बट्टे में क्या चाहिए हमको, सीपी चाहिए, सीपी दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ है 200, रख दीजिए 200 रख दिए, कोई दिक्कत नहीं। और प्रतिशत के लिए क्या करें, 100 लगा करके और साइन दे दीजिए प्रतिशत का। अब देखिए 200 का डबल जीरो, 100 का डबल जीरो उड़ा देगा, 2 से 10 कट जाएगा, कितने बार में बता दीजिए, 5% आ जाएगा आंसर, आ गया ना। ये शॉर्ट तरीका है बाबू, शॉर्ट तरीका है, आप इसी का यूज कीजिएगा, ये बेसिक यूज मत कीजिएगा, है ना, यहाँ पर फंसने का चांसेस है। तो ये जो है बहुत आसान तरीका है, ठीक है। और क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, इसी टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से पकड़ने की कोशिश कीजिए। देखिए 25 लिखा हुआ है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 11 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 33 मीटर दिख रहा है, चलिए फर्स्ट डाटा दिया हुआ है, और क्या दिख रहा है 11 मीटर दिख रहा है, चलिए दोनों डाटा मिल गया हमको, दोनों डेटा मिल गया। उसके बाद देखिए विक्रय मूल्य दिख रहा है, चलिए ठीक है, विक्रय मूल्य ऊपर क्रय मूल्य था, सीपी था, यहाँ पर क्या है एसपी दिया हुआ है विक्रय मूल्य। उसके बाद लाभ दिख रहा है, लाभ दिख रहा है, तो फर्स्ट डाटा कितना हो जाए, विक्रय मूल्य का वैल्यू कितना 33 मीटर, लाभ का वैल्यू कितना, तो लाभ का वैल्यू 11 मीटर, एसपी का वैल्यू
एसपी कितना, तो एसपी 33 मीटर, 33 समझ सकते हैं। और प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट 11 मीटर। दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लाभ प्रतिशत, लाभ निकालने के लिए तो लाभ तो पता चल गया, प्रॉफिट तो पता चल गया 11 है। क्या यहाँ से सीपी निकल के आ जाएगा? हाँ सर, सीपी निकालना जरूरी है क्योंकि बट्टे में सीपी ही लेते हैं हम लोग। ठीक, तो सीपी निकालने के लिए क्या, देखिए एसपी यहाँ पर 33 है, प्रॉफिट क्या है 11 है। क्या करेंगे हम लोग, तो सीपी निकालने के लिए घटाएंगे, बिल्कुल घटाएंगे। कम रहेगा सीपी तब ना एसपी ज्यादा होना चाहिए। तो 33 में से 11 घटाएंगे तो 22 हो जाएगा सर, 22। सीपी का वैल्यू 22 हो गया, एसपी का वैल्यू 33 हो गया, प्रॉफिट कितना 11 है। सिर्फ प्रॉफिट निकालना परसेंट में कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो क्या कर देंगे हम लोग कर देंगे 11 बट्टे क्या, सीपी कितना, सीपी 22 निकाले हैं ना, रख दीजिए और मल्टीप्लाई 100 लिख करके परसेंट का साइन लगा दिए। दिख रहा है सबको? थोड़ा सा हम भी देखने के कहीं कट तो नहीं रहा है, दिख रहा है प्रॉपर? हाँ सर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब काट दीजिए, 11 से 22 कितने बार में कटता है, 2 बार में। और 2 से कट जाए 100 कितने बार में, 50 बार में। 50% देखिए तो आया है प्रॉफिट। कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ है, 50% प्रॉफिट दिया हुआ है। कोई दिक्कत हुआ? एक क्वेश्चन और देखिए 26 नंबर, 42 मीटर कपड़ा बेचने पर, 42 मीटर मिल गया एक डाटा, बेचने पर एक दुकानदार को 7 मीटर कपड़ा, 7 मीटर मिल गया सेकंड डाटा। ठीक, विक्रय मूल्य, कपड़े के विक्रय मूल्य मतलब कि विक्रय मूल्य का डाटा क्या है, तो 42 मीटर है। लाभ होता है ना, के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत कितना है, तो लाभ यहाँ पूछा गया है ना, मतलब कि सेकेंड क्या है, लाभ है। लाभ का डाटा 7 मीटर है, विक्रय मूल्य का डाटा क्या 42 मीटर है। मतलब एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा 42 और प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा कितना 7 मीटर हो जाएगा। 7 कर दे, कोई दिक्कत नहीं। सीपी बता दीजिए कितना हो जाएगा, क्योंकि सीपी नीचे जरूरत है ना, तो 42 में से 7 घटा देंगे कितना हो जाएगा, तो 42 में 7 घटा देंगे तो हो जाएगा 35 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तो नहीं। क्या पूछा है आपसे, लाभ प्रतिशत ही पूछा है। लाभ कितना है, तो 7 है, 7 मीटर है, 7 और सीपी बट्टे में चाहिए 35 हो जाएगा, बट्टे 35 और प्रतिशत निकालने के लिए 100 लिख करके प्रतिशत का साइन लगा दीजिए। 7 से 35 कितने बार है, 5 बार में, 5 से काट दीजिए 100 को कितने बार में, 5 से 100 को 20 बार में, मतलब 20% निकल करके आ गया। देखिए तो कहाँ दिया हुआ 20%, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ। आई बात समझ में? बेसिक से ही बनाइएगा तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। पर ये मेथड या ट्रिक आपको समझ में आया कि नहीं, तो ये जल्दी से बनाने के लिए आपको मैंने दिया है। 3 क्वेश्चन और है, इसी पर प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, इसलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूँ। इसको ध्यान से देखिएगा, 3 क्वेश्चन और इसका करवा देंगे। उसी टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ 27 और 28, फोकस कीजिएगा। तो आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है 27 और 28 लिखा हुआ है कि 60 कलमों को बेचने पर एक दुकानदार को 12 कलमों का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। मतलब कि यहाँ पर 60 पेन लिखा हुआ है फर्स्ट डाटा, 12 पेन लिखा हुआ है सेकेंड डाटा, और क्या लिखा हुआ, विक्रय मूल्य लिखा हुआ है। मतलब कि ठीक है, एक यहाँ पर मिल गया विक्रय मूल्य, मतलब एसपी है, और लाभ मिल गया, लाभ यहाँ पर दिख रहा है। मतलब एसपी का वैल्यू क्या हो जाएगा बता दी, एसपी का वैल्यू फर्स्ट डाटा मतलब कि 60 कलम या 60 लिख सकते हैं। अब उसके बाद लाभ लिखा हुआ, प्रॉफिट लिखा, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो 12 जो है कलम कह सकते हैं, पेन कह सकते हैं, 12 भी लिख सकते हैं। एसपी इक्वल टू 60 और प्रॉफिट इक्वल टू 12, तो सीपी का वैल्यू बता दीजिए कितना हो जाएगा। 60 में से 12 को घटा देंगे, 60 में से 12 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं। देख रहे हैं ना, तो पूछा जा रहा है आपसे कि प्रॉफिट परसेंट बता दीजिए, प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा। तो 12 का प्रॉफिट तो हुआ है, लिखा हुआ अभी ऊपर में है, तो बट्टे में नीचे सीपी आता है, इसलिए सीपी निकालने की जरूरत है। बट्टे में 48 कर दिए, इंटू 100 लिख दीजिए और प्रतिशत का साइन लगा दीजिए। 12 चौका 48, 4 से 100 कितने बार में कट जाएगा, 25 टाइम्स में। मतलब कि 25% कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 25%। कोई दिक्कत है वो आप सबों को? तो एक क्वेश्चन आप सबों के लिए पढ़ दे रहे हैं, आप सभी इसका आंसर बताइएगा 22 नंबर का, सॉरी 28 नंबर। 22 वस्तुओं को बेचने पर 6 वस्तुओं का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। अब यहाँ पर उसका लाभ प्रतिशत पता करना है। यहाँ पर दिख रहा है 22 वस्तु को बेचने पर 6 वस्तु का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन अलग तरह का है कि 22 वस्तु को बेचने पर, देख रहे हैं ना, 6 वस्तु का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। देख रहे हैं ना यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिख रहा है कि 22 वस्तु दिख रहा है, ठीक है। एक और 6 वस्तु दिख रहा है, शायद अलग टाइप का क्वेश्चन बता देते हैं। 22 वस्तु है, ठीक है, और उसके बाद विक्रय मूल्य दिया हुआ है और कुछ दिया हुआ नहीं है, नहीं दिया हुआ है नहीं, ठीक है।
तो फर्स्ट जो दिया हुआ है सिर्फ विक्रय मूल्य दिख रहा है, मतलब फर्स्ट वाला डाटा दिया हुआ है, एसपी का वैल्यू दिख रहा है 22 यहाँ पर दिया हुआ है, और 6 वस्तु को बेचने पर एसपी दिया हुआ 22 दिया हुआ है, उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ कि 6 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 6 डेटा दिया हुआ है पर लाभ नहीं लिखा है। अब देखिए उसके बाद क्वेश्चन पढ़िए, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। ये लाभ प्रतिशत पूछा है, इसका मतलब जो डेटा लिखा हुआ है ये प्रॉफिट का ही लिखा हुआ है, प्रॉफिट का ही लिखा हुआ है, समझिएगा ध्यान से। पूछा क्या, लाभ प्रतिशत क्या है, लाभ प्रतिशत कितना है, तो लाभ देंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। तो डेटा हुआ लिखा हुआ 6 वस्तु का लाभ ही मिला हुआ है। देखिए कैसे, देखिए एसपी इक्वल टू निकाल दिए 22, ठीक है, फर्स्ट वाला डाटा, और सेकंड वाला डाटा को हम लोग प्रॉफिट मान लिए, ठीक। तो यहाँ से सीपी कितना हो जाएगा, सीपी घट जाएगा, सीपी 22 में से 6 को घटा देंगे कितना हो जाएगा, तो 22 में से 6 को घटा देंगे तो हो जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक। अब बता दीजिए प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, तो प्रॉफिट तो दिख रहा है 6 डेटा में, है ना, तो बट्टे में सीपी चाहिए, सीपी कितना निकाले, 16 निकाले, मल्टीप्लाई करना है 100 से और प्रतिशत का साइन लगा देना है। काट दिए इसको, कितना हो जाएगा, 2 से काटते हैं 3 बार में, 2 से काटते हैं 16 को 8 बार में, 4 से काटते हैं 8 को 2 बार में, 4 से काटते हैं 100 को 25 बार में, तो आ गया 25 या 75 और बाई 2 कर देंगे, इतना परसेंट आया। 75 का आधा कितना होता है, 37 का हाफ हो जाएगा। 37 का हाफ परसेंट कहाँ दिया हुआ, देखिए तो कहीं दिया हुआ, बिल्कुल दिया हुआ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दिया हुआ है 37 हाफ परसेंट, सेकंड में दिया हुआ 37 1/3%, सी में दिया हुआ 33 अब 1/2% नहीं होगा, और डी में 33 अपॉन 1/3% नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया क्या करना है, चलिए आगे बढ़े। तो 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, इस टाइप को जो है बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ये भी जो है क्वेश्चन देखने को मिला है, ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला जो टाइप लिखा हुआ है ये ऑप्शन से आपका बनेगा, ऑप्शन से जल्दी आप बना सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है 29 नंबर, एक क्वेश्चन बताएंगे और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा, ध्यान समझिएगा। एक वस्तु को 24 रुपए बेचा गया और उससे लागत मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत मिली, है ना, जो भी एसपी है उसी के बराबर जो है क्या मिला है उसको, तो लाभ परसेंट मिला है ना, जितना लागत मूल्य था उतना ही क्या हुआ, तो प्रॉफिट यहाँ पर परसेंट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो वस्तु का लागत मूल्य कितना है ये आपसे पूछा जा रहा है, मतलब जो भी ऑप्शन दिया हुआ है तो लागत मूल्य दिया हुआ है, अरे लागत मूल्य मतलब कि उतना परसेंट प्रॉफिट दिया हुआ है, समझ में आ रहा है। 20 लिखा हुआ है, 30 लिखा हुआ है, 40 लिखा हुआ है, 50 लिखा हुआ, बारी बारी चेक कर लेते हैं। देखिए जिससे आंसर आ जाएगा आंसर हो जाएगा। फर्स्ट में क्या लिखा हुआ, एसपी लिखा हुआ 24, हाँ सर 24 एसपी लिखा हुआ, क्योंकि एक वस्तु को 24 रुपए बेचा गया मतलब कि सेलिंग प्राइस, ठीक, और उससे लागत मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत मिली है, मतलब सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट। हमको सीपी पता करना है ना, तो वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा, यही दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ 20, पता कर लेते हैं। अगर सीपी इक्वल टू ले लेते हैं 20, ठीक, तो 20 का 20%, देखिए तो 20 का 20% प्रॉफिट हो रहा है ना, प्रॉफिट जितना सीपी है उतना ही प्रॉफिट होगा, जितना सीपी उतना ही प्रॉफिट होगा, मतलब कि इतना परसेंट प्रॉफिट हो गया। अगर 20% जो है 20 का 20% कितना हो जाएगा सर, 20 का 20% हो जाएगा 4 हो जाएगा, हो गया 4, हाँ सर 4 हो गया। क्या प्रॉफिट जो 4 आया है, 4 आया है प्रॉफिट, क्या 20 में अगर ऐड कर देंगे तो क्या एसपी हो जाएगा। एसपी देखे तो 24, जो 20 + 4 24 दिया हुआ है, हाँ सर है 24 दिया हुआ है, 24 है, यही ऑप्शन फुलफिल कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 30 बता ही देते हैं। एक वस्तु को 39 रुपए बेचा गया,
है ना। तो एसपी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एसपी 39 है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसे लागत मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत मिली है, मतलब कि सीपी इक्वल टू जो है क्या है, तो पी परसेंट प्रॉफिट परसेंट है, जितना सीपी होगा उतना उतना क्या होगा, तो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पी परसेंट। देखिए ऑप्शन ए में देखिए क्या है, 20 लिखा हुआ है, तो 20 का 20% करें कितना हो जाएगा, 20 का अगर 20%, अगर 20 को मान लिया जाए सीपी, इसका 20% कितना हो जाएगा, इसका 20% हो जाएगा, तुरंत निकले 4, तो एसपी कितना हो जाएगा 24, तो 24 तो नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है ना, 39 दिया हुआ है, 39 आना चाहिए था, कट कर देंगे, नहीं से नहीं हुआ। बी देखते हैं, बी में क्या है, 30% है, 30% है, मतलब कि सीपी अगर 30 ले लिया जाए, इसका 30% कितना हो जाएगा, इसका 30% हो जाएगा 9, और 9 ये क्या है, तो ये क्या है, प्रॉफिट है ना, तो ये बिल्कुल प्रॉफिट है, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉफिट सीपी में ऐड करेंगे, प्रॉफिट सीपी से ऐड होगा तो क्या एसपी मिल जाएगा, एसपी देखिए तो 30 + 9 कितना हो जाएगा सर, 39 आ गया, आगे यही तो दिया हुआ था क्वेश्चन में, यही दिया हुआ था, एसपी इक्वल टू 39 आ गया ना, आ गया। तो ऑप्शन कौन सा फुलफिल किया, ऑप्शन नंबर बी फुलफिल किया। आई बात समझ में। तो ये 30 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, 1 से लेकर 30 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी टाइप बन सकता है, जो भी टाइप बना हुआ है, सभी टाइप को जो है ले लिया गया है। तो आप जो है इसको 2 बार 3 बार जितने बार भी हो सके देखिए, नोट्स बनाइए, बार बार रिवीजन कीजिए, है ना। जो भी क्वेश्चन आता है इसी के इर्द गिर्द जो है आपके क्वेश्चन जो है ढूंढेंगे। वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। और कल एक और चैप्टर बचा हुआ है, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का कल थ्योरी किया जाएगा, उसके नेक्स्ट डे क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से ये आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं, धन्यवाद साहब।